अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रख। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की खडलियाँ। तो उनके लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी वो हम आपको बताते हैं। ये 1 पाव बेसन है और ये एक छोटी दरमियानी साइज़ की प्याज है, हमने कटिंग कर ली है। ये खडलियों के अंदर जाएगी। और 2 हरी मिर्चें हमने काट ली हैं और थोड़ा सा हरा धनिया और ये वाली जो है मिर्ची, नमक और ये गरम मसाला ये इसमें जाएगा। और ये मसाले के लिए है हल्दी, नमक, मिर्चें और ये मेथी दाना सब ये शामिल करेंगे। चलिए आइए। 2 अदद प्याज हैं और इसमें ना 3-4 लहसुन के जवे हमने पीस लिए हैं। अब आइए इस रेसिपी का आगाज़ करते हैं। पतीली में ना 1 गिलास फुल भर के पानी का बॉयल करने के लिए शामिल कर देंगे। ये बॉयल हो जाए तब तक कि इसमें उबाल आएगा तो फिर हम इसमें सब चीज़ें डालेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। जिसके अंदर हम खडलियाँ जमाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस पहले ही करना होता है, जल्दी जल्दी करेंगे नहीं तो वो खडलियाँ फिर जमती नहीं हैं। तो इसलिए पहले से हम ये तेल लगा के इसमें रख देंगे। आइए देखिए, अब इसमें हम नमक शामिल कर देंगे, मिर्चें शामिल कर देंगे और गरम मसाला ये शामिल कर देंगे। बॉयल आता है इसमें और इसी के अंदर ये हम हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। हरा धनिया सारा शामिल कर देंगे और ये जो हमने प्याज कटिंग की थी ये हम शामिल कर देंगे। और इसके अंदर हम ये जो हरी मिर्चें हमने कट करके रखी थी ना, हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर देंगे। ये सब चीज़ें इसमें बॉयल आए तो फिर हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। ये देखिए पानी में बॉयल आ गया है और अब हम इसके अंदर बेसन शामिल कर देंगे और फटाफट इसको चलाएंगे, तेज से चलाएंगे क्योंकि ये जम जाए, वरना तो ये ख़राब हो जाएगा। इसको तेज जल्दी जल्दी भूनेंगे, बुनाई कर करके फिर इसको जमाने के लिए रख देंगे। ये देखिए थोड़ा बुनाई करते रहेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं किरण कहाँ गायब हो गई थी। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतना बुखार है मुझे और मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया, बिल्कुल रेडनेस हो गई थी। डॉक्टर ने मुझे चूल्हे के पास भी मना किया था। तो फिर बच्चियाँ बेचारी कुछ बना रही थी जैसे तैसे खाना, तभी रेसिपी इतने दिन हो गए तो मैंने दिया नहीं था। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे ठीक कर दे, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक हो जाए। तो मैं इतनी उलझन थी आंखों की वजह से, कुछ काम करने का दिल ही नहीं कर रहा था, इतनी घबराहट हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, अल्लाह ताला ऐसी परेशानी किसी को भी नहीं दे आंखों की। मुझे बहुत ही बुखार की वजह से इतनी उलझन हो गई थी आंखों में, तभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी, थोड़ी बेहतर है तबीयत। दुआ कीजिएगा सब मेरे लिए, अल्लाह ताला मुझे ठीक कर दे। अब ये देखें हम ये जमा रहे इसके अंदर, फटाफट से ये गरम गरम में ही करना होता है प्रोसेस, वरना तो ये जमेगा नहीं किसी भी तरीके से। तो ये हम इसको गरम गरम में ही जमाएंगे। ये देखिए बहुत गर्म है, ये थोड़ा सा एहतियात से हाथ भी ना जले बनाए, इसको जल्दी जल्दी गरम गरम में जमाएं, दबाते जाए। और आपसे गुजारिश है कि मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। मुझे आपकी फीडबैक का बहुत इंतज़ार रहता है। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मैंने सेट कर लिया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए जब तक रखेंगे तब तक हम मसाला तैयार करते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। तेल शामिल कर देंगे, तेल शामिल करके इसके अंदर हम मेथी दाने का तड़का लगाएंगे। मेथी दाने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, थोड़ा सा कड़क जाएगा तो ये तेल ज़रा हो जाए तो उसके बाद ये मेथी दाने के चंद दाने तो मैं ये इसमें शामिल कर देती हूँ। मगर इसको जलाना नहीं है, कड़वाहट आ जाती है, हल्का सा इसको बस वो ब्राउन सा होने लग जाए फिर हम प्याज शामिल कर देंगे इसमें। थोड़ा सा ये कड़क जाए मेथी दाने। इतने अच्छे बनते हैं, आप बनाइएगा, फैमिली को खिलाइएगा, मेहमानों को, घर वालों को, हस्बैंड को, सबको पसंद आने वाली है ये डिश। देखिए ये थोड़ा सा कड़कड़ आ गया है मेथी दाना। तो अब हम इसमें जो प्याज हमने पीस के रखी थी ये हम शामिल कर देंगे। और इसी के साथ ही हम ये मसाले भी जो हमने हल्दी, नमक, मिर्चें ये था ना सब कुछ शामिल कर देंगे इसके अंदर और इसको फ्राई करेंगे। अभी इसमें दही भी शामिल करेंगे, थोड़ा सा ये भून जाए, घी ऊपर आ जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे पानी शामिल करके। अब हम इसके अंदर पूरा 1 पाव दही शामिल कर देंगे। 1 पाव पूरा दही डाल देंगे इसमें, इससे बहुत किसी का बनेगा, शोरबा भी अच्छा हो जाएगा। जब मसाला बन जाएगा इसमें पानी में बॉयल आएगा फिर हम इसमें खडलियाँ डालेंगे, खडलियाँ शामिल करेंगे। तब तक अभी इसका मसाला भुनने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ऐसी कटिंग कर लेते हैं, दिल चाहे तो आप चकोर करें या तो फिर इस तरीके से करें। तो मुझे ऐसे अच्छी लगती हैं तो मैं ऐसे कटिंग कर रही हूँ, आपका जैसा दिल चाहे। मुझे भी वैसे यही वाली अच्छी लगती है। ये देखिए, ये अपने हिसाब से कटिंग कर लीजिए दरमियाने साइज़ की। जब पानी में बॉयल आएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे ये खडलियाँ। इस सबको
बहुत पसंद आती है, हमारी पूरी फैमिली को बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, हम जब बनेंगी तो आप खिलाएंगे, फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। ये देखिए पानी जो है ना, ये जिसमें हमने खंडली का मसाला बनाया था उसके अंदर ये थोड़ा सा चिपक गया था, तो ये हमने इसमें बना लिया। अभी हम शुरवे में डालेंगे तो शुरवे के अंदर गाढ़ापन भी हो जाएगा और ये पानी ज़ाया नहीं करेगा। मसाला भुन चुका है, अब ये देखिए ऊपर आ गया, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब ये जो पानी हमने बना के रखा था ना, जिसमें थोड़ा सा पतीली में लगा हुआ था, ये हम सारा इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी और शामिल कर देंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। जब बॉयल आएगा तो हम इसमें खंडलियाँ शामिल करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। इसमें पानी में देखें बॉयल आ गई। अब ये सारी खंडलियाँ हम इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ी देर तक, लगभग 5 मिनट तक पकने देंगे इसको। ये सारी खंडलियाँ हम इसमें शामिल कर देंगे, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। आइए देखिए, मैंने डिश आउट कर लिया है ये खंडलियों को। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी तैयार हुई हैं। बनाइएगा, खिलाइएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, मुझे आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहता है। कल मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।